आज हम लोग देखेंगे पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। यह क्या होता है देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती है। यदि इनके n l m मतलब कि मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान समान है तो इनके दो इलेक्ट्रॉन की चक्रण मतलब कि एस से डिनोट किया जाता है, तो उनके चक्रण क्वांटम संख्याओं का मान या तो +½ होगा या तो -½ होगा। लेकिन उनके चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होगा। यही कहता है पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। फिर से पढ़ती हूँ। किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती। यदि इनके n l m के मान समान है तो इन संख्याओं के इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्याएं क्या होगी? भिन्न होगी। इसे पॉली का अपवर्जन नियम कहते हैं या इसे चक्रण युग्मन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। दो इलेक्ट्रॉन में से हम लोग प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए तो n बराबर यदि 1 है तो क्वांटम संख्या का मान l बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। m बराबर भी कितना आएगा? 0 आएगा। लेकिन वहीं पर s बराबर क्या हो जाएगा आपका? +½ जैसे कि एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इन्हीं दोनों के लिए निकाल रहे हैं तो ये पहला वाला के लिए ये वाला है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है इसीलिए इसके चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या होगा? +½ और वहीं पर आप ये दूसरे वाले के लिए देखोगे तो इसका रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा आपका? -½ यही कहता है आपके पॉली का अपवर्जन सिद्धांत कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। अगला देखते हैं अब्बाउ का नियम। यह क्या कहता है? अब्बाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है क्रमिक निर्माण, मतलब कि क्रम से क्या करना? निर्माण करना। इस नियम को सन 1920 में नील्स बोहर ने क्या किया था? दिया था। इस नियम के अनुसार देखो, इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा कक्ष में भरे जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष में प्रविष्ट होते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षा में जाएगा जिस कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होगी, उसके बाद उस कक्षा में जाएगा जिसकी ऊर्जा उससे ज़्यादा होगी, और सबसे लास्ट में उस कक्षा में जाएगा जिसकी ऊर्जा सबसे क्या होगी? अधिक होगी। जैसे कि 1s की ऊर्जा सबसे कम, तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s, 3p, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? 4s, फिर होगा आपका 3d, 3d के बाद क्या हो जाएगा? 4p, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसी प्रकार से हमारा क्रम से क्या करते जाएंगे? भरते जाएंगे। देखो, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा क्योंकि 1s की ऊर्जा कम होती है, उसके बाद 2s में, 2p में, 3s में, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, मतलब कि इसी प्रकार से क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का मान उसका क्या है? बढ़ते जा रहा है। तो ऊर्जा का मान जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे लास्ट में क्या करेगा? प्रवेश करेगा या फिर भरा जाएगा। यही कहता है आपके अब्बाउ का नियम कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षक में प्रवेश करता है या फिर भरा जाता है जिसकी ऊर्जा क्या होती है? सबसे कम होती है। उसके बाद देखते हैं हुंड का नियम। इसे हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या कहता है? किसी परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब समान ऊर्जा के रिक्त परमाणु कक्षक उपलब्ध ना हो। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, ये हम लोग यहाँ से सीखे कि पहले इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर इसमें, इसमें। एक और नियम होता है, एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। पी कक्षक में भरे जाते हैं 6, डी में भरे जाते हैं 10 और एफ में भरे जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा सकता। और एस के लिए ऑर्बिटल की संख्या होती है 1, इसके लिए ऑर्बिटल की संख्या होती है आपके कितना? 3, इसके लिए 5 और इसके लिए 7। ठीक है, तभी तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो
1 है तो 2 आ गया, 6 है तो 3 में आ गया, 10 है तो 5 में आ गया और 14 है तो 7 में आ गया। तो इसी को कहते हैं किसी परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब समान ऊर्जा के रिक्त कक्षक उपलब्ध ना हो। जैसे कि ऑक्सीजन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं जिसका परमाणु क्रमांक होता है 8। अब इसी क्रम में हमें भरना है, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2, तो 1s2। उसके बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? 2s कक्षक में, तो 2s2। उसके बाद किस में जा रहा है? p में। अब 4 तो हो गया, अब 8 हमें भरना है, तो जो बचा हुआ 4 है वो किस में जाएगा? 2p4 में, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 6। हो गया। अब इलेक्ट्रॉन भर तो दिए हम लोग कक्षक में, 1 2 3 और 1 4। उसी को बोला गया है इलेक्ट्रॉन तब तक दूसरे कक्षक में नहीं जाएगा जब तक कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिक्त कक्षक उपस्थित ना हो। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते, नाइट्रोजन का भी देख लेते हैं। उसका परमाणु क्रमांक होता है 7, तो 1s2 2s2 2p3, 1s 2s और कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो 1 2 3। अब अगला जो 4 5 6 आएगा वो यहाँ पर युग्मित होगा। ठीक है।